सो हेलो वेलकम बैक टू किक बने यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द बैडएस रवि कुमार। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा साइंस फिक्सन और क्रिस्टोफर नोलन टाइप की मूवी है, इसीलिए काफ़ी सारे दर्शक इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए आज हम इस महान मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो मूवी की शुरू होते ही हमें एक आदमी और दो लड़के दिखाए जाते हैं। इन दो लड़कों में से एक होते हैं हमारे बैडएस कुमार। ऐसे ही एक दिन हमारे बैडएस कुमार अकेले में बैठ के पकड़े हुए होते हैं सिगरेट को, और वो उससे छल्ले बनाने ही वाले होते हैं कि पीछे से उनका भाई आ जाता है और वो उन्हें कसम दे देता है कि अगर तूने सिगरेट पी तो मैं मर जाऊंगा। सो हमारे बैडएस कुमार काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने बोला ठीक है भैया। मगर हमारे बैडएस कुमार इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। उन्होंने सोचा भैया ने सिगरेट ना पीने की कसम दी है, सिगरेट को मुंह पे रखने की तो नहीं। तो बैडएस कुमार जो हमारे हैं इस पूरी मूवी में हमें उनका सिगरेट लगाई हुए देखते हैं, मगर ऐसा कोई सीन नहीं है जहाँ पर उन्होंने सिगरेट पी हो। इतने अच्छे से उन्होंने अपने भैया का प्रॉमिस निभाया है, इसीलिए वो हैं द बैडएस रवि कुमार। और फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं प्रभु देवा, जो इस मूवी में विलन का रोल कर रहे हैं, और वो अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देते हैं। नाम क्या तो बोले, कार्लोस पेड्रो पैंथर। दिस इज हाउ। वहाँ पे हमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि इंडिया से नफरत करता है। और ये बड़ा आदमी और कोई नहीं जो गदर 2 में सनी देओल से पिटा था और पठान में शाहरुख खान से, और यहाँ पर अब पिटने आ गया है हमारे बैडएस कुमार से। सो ये और प्रभुदेवा एक डील साइन करते हैं। ये आदमी बोलता है कि एक इंडिया की एक चिप है जो इसमें इंडिया के जितने भी सीक्रेट एजेंट्स रह रहे हैं उन सब के नेम वगैरह लिखे हुए हैं, इसे वो फाइल चाहिए। उसके बदले में ये हमारे प्रभुदेवा को पैसे दे देगा, और प्रभुदेवा इसे हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक जगावर नाम का आदमी दिखता है जो कि एक सुधीर नाम के आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देता है वो रील चुराने के लिए। और इसी के बाद हमें इस मूवी की पहली हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लैला, और इसकी एक बहन होती है मधुबाला जो कि हमारे बैडएस रवि कुमार को बहुत प्यार करती है। तो होता क्या है कि जो सुधीर होता है वो उस रील को लेने में सक्सेसफुल हो जाता है, मगर जो लैला होती है वो एक नंबर की हरामिन होती है। वो सुधीर को पटक देती है और वो रील को खुद छुपा लेती है। फिर अगले सीन में हमें न्यू दिल्ली में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर जो मेन पुलिस ऑफिसर होता है वो जगावर चौधरी के बारे में बता रहा होता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोगों से कांटेक्ट हैं और ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहता है। और जैसे ही इसे पुलिस पकड़ने गई ये देश छोड़कर भाग गया, और ये देश छोड़कर ओमान भाग जाता है जहाँ से इसे पकड़ के लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। सो जो मेन पुलिस ऑफिसर होते हैं दूसरे पुलिस ऑफिसर से बोलते हैं कि हमें इसे पकड़कर लाने के लिए एक बैडएस कॉप चाहिए। और ये सुनते ही जो दूसरा पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं आप रवि कुमार की बात कर रहे हैं। के बाद हमें एक बैडएस सा इंट्रो दिखाया जाता है हमारे रवि कुमार का, जो अपने कपड़े भी तूफानों में सुखाते हैं, और जो ख्वाब देखे हैं इतनी ख्वाब की औकात नहीं कि वो पूरा ना हो। ऐसे ही हमें बहुत सारे एक्शन सीन्स जो भी हमें ट्रेलर में दिखाए गए थे वो पूरे 5 मिनट में दिखा दिए जाते हैं जल्दी जल्दी करके। फिर यहाँ पे हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जो जगावर चौधरी उसके 2 बेटे होते हैं। छोटे बेटे सूरज ने एक लड़की का बलात्कार किया होता है और उसे जला दिया होता है। सो हमारे बैडएस रवि कुमार घर पर पहुँचते हैं उसके बेटे को उठाने के लिए, मगर जो जगावर चौधरी होता है वो एक पॉलिटिशियन होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक बात होती है जिसकी वजह से उसका बेटा अदालत से बच जाता है। मगर हमारे बैडएस कुमार तो बैडएस कुमार हैं, वो एक दिन सूरज को देखते हैं और मार देते हैं। और इसी की वजह से हमारे बैडएस कुमार को अपनी जो उनकी नौकरी होती है पुलिस वाली उसमें से सस्पेंड कर देते हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रवि कुमार को अनऑफिशियली मिशन पर भेजेंगे, ओमान से सारी चीज़ों का पता लगाएंगे और जगावर चौधरी को यहाँ पर लाएंगे, और इंडिया के खिलाफ जितनी भी बेकार साजिशें चल रही हैं उन सबको रोकने का अनऑफिशियली ऑर्डर मिलता है हमारे बैडएस रवि कुमार को। और फिर हमें फ्लैशबैक की स्टोरी में दिखाया जाता है कि जो रवि कुमार के पापा हैं वो पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उन पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर उनके भाई को दिखाया जाता है रवि कुमार के। हमारे छोटे वाले रवि कुमार से बोलता है कि मैं पिताजी की मौत के सच का पता लगाने जा रहा हूँ, और उसके बाद से 25 साल बाद तक का उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। और इसी सीन के बाद हमें बैडएस रवि कुमार सो के उठते हुए नजर आते हैं। बाद हमारे बैडएस कुमार एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं मिशन के लिए, और रास्ते में उन्हें दिखती है मधुबाला जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इन दोनों का एक पास्ट है, ये लोग पहले मधुबाला और जो लैला है ये
तीनों लोग साथ रहा करते थे। मगर इसमें एक प्रश्न है, जो मधुबाला थी वो तो हमारे रवि कुमार को पसंद करती थी और रवि कुमार भी उसे पसंद करते थे। मगर जो मधुबाला की बहन थी लैला, वो रवि कुमार को पसंद करती थी। मगर जो रवि कुमार हैं वो लैला को पसंद नहीं करते थे। सो लैला क्या होता है, मधुबाला से बोलती है कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, इसलिए वो दोनों शादी नहीं करते हैं। सो इनका ऐसा घुमा घुमाया सा एक एंगल होता है और इसी में हमें एक सैड गाना और एक रोमांटिक गाना दिखा दिया जाता है। और इसके बाद हमारे बेडस रवि कुमार ओमान में आ जाते हैं। और जो बेडस रवि कुमार के लेफ्ट हैंड हम बोल सकते हैं उसका नाम होता है राणा, और जो राइट हैंड है उसका नाम होता है राजा। मगर जो ये जो राणा और राजा हैं इन दोनों में लड़ाई छिड़ी रहती है, क्योंकि इनमें एक लड़की है उसके लिए लड़ाई छिड़ी रहती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दोनों एक ही लड़की के प्यार में होते हैं, मरकीना नाम की। और मरकीना क्या बोलती है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी उर्दू बोल लेगा उससे वो शादी करेगी, इसीलिए दोनों लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पे जो रवि कुमार का राइट हैंड होता है राजा, वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक इंसान है भेरिया भुजंग नाम का, जिसका प्रभुदेवा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इसीलिए रवि कुमार डायरेक्ट जाते हैं उसके मिलने के लिए। मगर वहाँ पर घुसते ही वहाँ पर भुजंग के काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं और हमारे बेडस रवि कुमार उन सबको तोड़ मड़ोड़ कर भुजंग तक पहुँचते हैं। मगर भुजंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद जगावर चौधरी और भुजंग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि रवि कुमार का कुछ तो करना पड़ेगा। वो यहाँ तक आ गया उन्हें ढूंढते ढूंढते। उसके बाद रवि कुमार एक क्लब में जाता है जहाँ पर प्रभुदेवा भी आया होता है और वहीं पर सनी लियोनी भी डांस कर रही होती है। वो तीनों लोग साथ में डांस कर रहे होते हैं। मगर उस समय पे हमारे बैड एस रवि कुमार को पता नहीं होता है कि ये है मेन विलन, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई होती है रवि कुमार की, और वो प्रभुदेवा के आदमी से पूछता है। तब उसे वो बताता है कि जिसके साथ तुम तब से ठुमके लगा रहे थे वहीं था कार्लोस। फिर उसके बाद बैडस रवि कुमार उस आदमी से पूछते हैं कि मुझे अब वो कार्लोस कहाँ मिलेगा। फिर वो आदमी बताता है एक पास्ट की स्टोरी प्रभुदेवा की। सो एक साल पहले क्या होता है, प्रभुदेवा की एक गर्लफ्रेंड होती है जो उन्हें धोखा दे रही होती है। सो प्रभुदेवा क्या करते हैं, उन्हें मस्त बाइक पे बैठालते हैं और फिर बोलते हैं तुमने मुझे धोखा दिया ये मान लो। और फिर पूरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और गाड़ी का एकदम से ब्रेक लगा देते हैं और वो लड़की पीछे से उछल कर नीचे गिर जाती है। सो इसीलिए वो हर साल अब वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए जाते हैं। सो ये रवि कुमार को पता चल जाता है और रवि कुमार भी उसी स्पॉट पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर हमारे बैडस रवि कुमार और प्रभुदेवा आमने सामने होते हैं। मगर जो प्रभुदेवा होते हैं वो बाइक भगाने लगते हैं और रवि कुमार भी उनके पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है। मगर प्रभुदेवा जो होता है वो कुछ करके निकल जाता है वहाँ से और बैडस रवि कुमार के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। मगर वो बैडस रवि कुमार हैं, वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें हमारे राजा और जो दूसरे उनके लेफ्ट हैंड थे वो बात करते हुए नजर आते हैं पुलिस वाले से। वो उन्हें बताते हैं कि जो जगावर चौधरी है वो तो एक छोटा सा आदमी है, अगर हम लोग वो जो बाबा टाइप का आदमी है उससे पकड़ लें तो वो हम लोग उससे सब कुछ चुरा सकते हैं। मगर वो जो आदमी है उसकी वहाँ पर जो इमेज है वो एक गॉड मैन की तरह है, इसीलिए वो उसे नहीं पकड़ पाते हैं। सो वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि हमने लैला को ट्रेस कर लिया है। फिर अगले सीन में जगावर चौधरी और रफ्तार खान और वो जो स्वामी जी हैं वो तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे मारा जाए रवि कुमार को। और फिर यहाँ पे जो रफ्तार खान होता है ये वाला, ये बोलता है कि रवि कुमार को मेरे सामने तो आने दो। फिर अगले ही सीन में रवि कुमार के सामने आ जाता है जहाँ पर जो रफ्तार खान होता है वो गन टेस्टिंग कर रहा होता है और वहाँ पर सनी लियोनी और हमारे पैडस रवि कुमार भी पहुँचे होते हैं। और ऐसे ही दोनों में एक लड़ाई हो जाती है और दोनों में एक बेट लग जाती है। दोनों को कार रेसिंग करनी है और जो जीत जाएगा उसे मिलेगी 58। उन्होंने बिल्कुल सही सुना, जो जीतेगा उसे सिर्फ मिलेगी 58, क्योंकि यहाँ पर बैडस रवि कुमार डायलॉग देते हैं मैं इंसान की औकात के हिसाब से उससे बैट लगाता हूँ। और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है बैडस कुमार हार तो नहीं सकता हमारा, और वो ये रेस जीत जाता है। और जो रफ्तार खान होता है उसकी कार बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और फिर उसी के बाद वो उससे पूछता है कि मुझे कार्लोस का पता बता दो। और फिर उसके बाद हमें कार्लोस की एंट्री होती हुई नज़र आती है। कार्लोस एक एरोप्लेन से आ रहा होता है, वहीं से रवि कुमार पर गोलियां फायरिंग कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें एक और खुलासा का देखने को मिलता है, जो सनी लियोनी होती है वो प्रभुदेवा की ही तरफ होती है। और इसी के बीच एक और स्टोरी दिखाई जाती है, जो रवि कुमार के पापा और भाई थे उसको और किसी ने नहीं, जो जगावर चौधरी था उसी ने मरवाया था। और यहाँ पर रवि कुमार को धोखा मिलने की वजह से जो प्रभुदेवा होता है, इंटरवल सीन चल रहा होता है, यहाँ पर हमारे रवि कुमार को गोली मार देता है और रवि कुमार पहाड़ से गिर जाते हैं और यहाँ से मूवी का इंटरवल शुरू होता है।
और फिर इंटरवल के बाद हमें मधुबाला को दिखाया जाता है जो कि रवि कुमार की प्रेमिका होती है। वो भी ये न्यूज़ सुन लेती है कि इंस्पेक्टर रवि कुमार मर चुके हैं। और फिर यहाँ पर शुरू होता है एक सैड सॉन्ग। और फिर इसके बाद हमें मधुबाला स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाई जाती है। और वहीं पर जो मधुबाला की बहन होती है लैला, वो रफ्तार खान को वहाँ पर बुला लेती है। और रफ्तार खान मधुबाला की खूबसूरती को निहार रहा होता है। और तभी लैला बोलती है कि इससे तुम्हारी शादी होने वाली है। और फिर मधुबाला मना करती है कि मुझे ये शादी नहीं करना है। फिर भी उसकी जो बहन होती है लैला वो उससे जलती है, इसीलिए उसकी जबरदस्ती शादी रफ्तार खान से करा रही होती है। फिर अगले सीन में प्रभु देवा, लैला और वो जो स्वामी जी होते हैं, वहाँ पर लैला उनसे बोलती है कि मुझे एक रानी का हार चाहिए। और ये जो हीर हार होता है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा हुआ होता है। इसे काफ़ी लोगों ने चुराने की कोशिश की और इसे कोई नहीं चुरा पाया है। और लैला को यही हार चाहिए, तभी उसके बदले में वो रील उसे देगी। यहाँ पर प्रभु देवा उससे बोलता है ठीक है तुम्हें ये हार मिल जाएगा। और यहाँ पर राजा और जो राणा होते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि जो रवि कुमार है वो मर गए होते हैं। और वो लोग बोलते हैं अगर रवि कुमार जिंदा वापस आ गए तो वो जो रखमाबाई जो भी इनका नाम था उसके प्यार को भी छोड़ देंगे। और तभी पीछे से रवि कुमार की आवाज़ आती है, किसको छोड़ने की बात की जा रही है भाई। और फिर यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और सिर्फ दोनों नहीं, जितने भी लोग थिएटर में बैठे थे वो सारे लोग शौक हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रवि कुमार बचे कैसे। असल में रवि कुमार बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रखते हैं 2400 घंटे। और जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्होंने पैरासूट खोल लिया था। मगर ये पैरासूट उनके पास आया कब? जब वो गिरे थे तब तो उनके पास नहीं था। छोड़ो, मूवी में लॉजिक ऑप्शनल है जैसा कि उन्होंने शुरू में ही बोला था। सो रवि कुमार बच जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्वामी जी हैं वो बैडस रवि कुमार को अपने घर पे बुलाते हैं। और वो रवि कुमार से बोलता है कि मैं तुम्हें कार्लोस का पता बता दूंगा, मगर उसके बदले में वो जो हार था जो लैला ने मांगा था वो बोलता है कि रवि कुमार तुम्हें वो लाना पड़ेगा, उसके बदले में मैं तुम्हें कार्लोस का पता बता दूंगा। सो रवि कुमार बोलता है ये कार मैं तुम्हें ला के दूंगा, मगर उसके बाद मुझे कार्लोस का पता चाहिए। और फिर उसके बाद हमें सनी लियोनी को दिखाया जाता है जो बैडस रवि कुमार से माफ़ी मांग रही होती है। उसका जो भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, वो पैसों की वजह से ये सब कर रही थी, मगर अब वो पूरी तरीके से हमारे रवि कुमार के साथ हैं। सो वो के लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ इतना करते हैं, सनी लियोनी और हमारे बैडस रवि कुमार एक साथ नॉन स्टॉप 6 गानों पर डांस करते हैं। गाइस लिटरली थिएटर में 6 गाने बैक टू बैक चलाए गए थे। इतनी इंटेंस स्टोरी और इतने अहम मौके पर आकर कहानी खड़ी थी, उस हार को चुराना था, मगर नहीं, अचानक से डांस सीन्स दिखाए जाते हैं, वो भी 6 अलग अलग गानों के साथ। और जैसे ये गाने ख़त्म होते हैं उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रफ्तार खान है वो मधुबाला से शादी कर रहा है, मगर मधुबाला कैसे भी डांस के बीच में वहाँ से भागकर आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ का सबसे खतरनाक, जो हमने धूम 2 में ऋतिक रोशन का सीन देखा था, वो तो इसके आगे बच्चों का है बिल्कुल। यहाँ पर रवि कुमार जो हॉल की लाइट होती है उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड होते हैं, बीच में हार होता है। सो वो वहाँ की लाइट को काट देते हैं और फिर बॉडीगार्ड के बीच में लेट कर ऐसे सरक सरक कर धीरे धीरे जाते हैं उस हार तक। और जैसे ही वो उस हार तक पहुँचते हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें देख लेते हैं और फिर सारे बॉडीगार्ड उनके ऊपर गोली चलाते हैं, मगर रवि कुमार को एक गोली नहीं छू पाती है और वो उस हार को चुराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ऐसे ही बॉडीगार्ड से बचते हुए ना उनकी प्यार मधुबाला भी मिल जाता है। उसे लेकर एक वो होटल के कमरे में आ जाते हैं, मगर एक आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। उसे मारने के लिए हमारे रवि कुमार बाहर चले जाते हैं और मधुबाला को अकेला छोड़ जाते हैं। और जैसे ही वो वापस लौटते हैं वहाँ पर मधुबाला नहीं होती है। उसे जो प्रभुदेवा के जो टीम थी उसके में से कोई उठा कर ले जाता है। प्रभुदेवा एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है जिस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर तुम्हें मधुबाला जिंदा चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। सो यहाँ पर सारे लोग जितने भी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं सारे लोग एक ही जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर लैला बोलती है मुझे वो हार दे दो, मैं 10 सेकंड में तुम्हें रील दे दूंगी। सो इन्हीं के पास में सामने एक ताजमहल रखा होता है, उसके नीचे ही लैला उस रील को चिपका देती है, मगर लैला बार बार उसी की तरफ देख रही होती है, उस रील की तरफ। सो रवि कुमार भी उसकी नज़र से नज़र मिला के देख लेता है कि ताजमहल के नीचे ही रील दबी हुई है। सो वो पास जाता है वो हार देने के लिए रफ्तार खान को, और वो जैसे ही रफ्तार खान के पास जाता है रफ्तार खान उसे वहाँ पर फेंक देता है ताजमहल की तरफ। तभी वो रील को खींचकर रफ्तार खान की जेब में डाल देता है और फिर वो हार उसको रफ्तार खान को दे देता है। और अब जो रील होती है वो हमारे बैडस रवि कुमार ने रफ्तार खान की जेब में डाल दी होती है।
और फिर हार मिलने के बाद प्रभुदेवा बोलता है कि अब तो मैं हार मिल गया है, अब मुझे वो रील दे दो जिससे कि मैं वो रील वो पाकिस्तान का जो एजेंट खड़ा था उसे दे सकूं। और फिर लैला जैसे ही वहाँ पर जाती है वो रील नहीं मिलती है, क्योंकि जो रील थी वो हमारे बैडस रवि कुमार ने जैसे ही वो उस ताजमहल की तरफ गिरे थे वो रील उन्होंने रफ्तार खान की जेब में डाल दी है। फिर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि वो रील कहाँ गई। तभी लैला बोलती है कि ये बैडस रवि कुमार जो था वो उस ताजमहल के पास गिरा था, इसी ने कहीं पर वो रील रख दी है। अगले सीन में रवि कुमार की जो मम्मी और दादी होती हैं उन्हें भी वहाँ पर पकड़ के ले आते हैं। और फिर वहाँ पर जो रवि कुमार थे उन्होंने सारा नाम रफ्तार खान पर डाल दिया था। उसने बोला कि मैंने मधुबाला के बदले में इस रील का कॉन्ट्रैक्ट रफ्तार खान से किया था। और ये सुनते ही प्रभुदेवा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रफ्तार खान को वहीं पर मार देता है। और ऐसे करके प्रभुदेवा को वो रील मिल जाती है। मगर प्रभुदेवा बोलते हैं कि इस रील की चेकिंग होगी और जब तक रील की चेकिंग होगी तब तक हम लोग पार्टी करेंगे। और इसके बाद लोकेशन चेंज हो जाती है और फिर दिल के ताजमहल में सॉन्ग पे गाना पे सब लोग डांस करते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रभुदेवा ने बोला था जो भी खुश नहीं दिखेगा उसे मैं मार दूंगा। तो यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर सॉन्ग खत्म होने के बाद वापस से सभी लोग उसी लोकेशन पर आ जाते हैं। और वो जो रील होती है वो बिल्कुल सही होती है, उसमें इंडिया की सारी जानकारी की सीक्रेट एजेंट्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं सब कुछ होता है और वो रील बिल्कुल रियल होती है। और फिर यहाँ पर प्रभुदेवा सबसे पहले लैला को मारने वाले होते हैं, मगर लैला रवि कुमार की साइड हो जाती है और फिर वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। और फिर रवि कुमार एक एक करके सारे जितने भी वहाँ पर विलन होते हैं सबको मार देते हैं और फिर एंड में प्रभुदेवा के पास जाते हैं। मगर प्रभुदेवा वहाँ पर उससे बोलते हैं कि रुको, मैं तुम्हें 3 चांसेस देता हूँ खुद को मारने के, मैं डांस करूँगा और अगर तुम्हारी गोली मुझे मार देगी तो मैं हार जाऊँगा। सो रवि कुमार दोनों बार में असफल हो जाते हैं उसे मारने में, मगर तीसरी बार में प्रभुदेवा को गोली लग जाती है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। मगर यहाँ पर प्रभुदेवा को तीसरी बार में भी गोली जो होती है नहीं लगी होती है। वो रवि कुमार से झूठ बोल रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है और तभी वो एक चाकू निकालता है, रवि कुमार के पेट में घुसा देता है और वहाँ से भाग जाता है। मगर हमारे जो रवि कुमार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बैड ऐसे हैं, वो वहाँ से बच जाते हैं। और फिर जो प्रभुदेवा है वो बाइक से भाग रहा होता है, सो पीछे से रवि कुमार भी बाइक लेकर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पैडेस रवि कुमार फाइनली कार्लोस को मार देते हैं। और फिर यहाँ पर जो बैडेस रवि कुमार होते हैं वो लैला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि एंड में लैला ने उनकी मदद की थी। और फिर मूवी ख़त्म होने लगती है, नाम चलने लगती हैं, लेकिन ऊपर कुछ लिखा होता है, वेट टिल द एंड। और फिर यहाँ पर पूरे लास्ट में बटरफ्लाई सॉन्ग चलता है और तभी हमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। रवि कुमार को एक कॉल आता है और जो होता है प्रभुदेवा का भाई, जो कि उसी की शक्ल का होता है, वो उससे बोलता है तुमने मेरे भाई को मारकर बहुत बड़ी गलती कर रही है, मैं आ रहा हूँ रवि कुमार। और लास्ट में हमारे पैडस रवि कुमार एक पैडस लाइन देते हैं, तेरे इमिग्रेशन के बाद सीधे तेरा क्रीमेशन होगा। और इसी बैडस डायलॉग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि बैडस रवि कुमार 2 भी आएगी, मगर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। और अगर आएगी तो ये मूवी भी आग लाएगी जैसे बनवाली ने लगाई है। सो आज की वीडियो से इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।